मैं हूं रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी बाय स्टूडेंट खबरी के एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं बीएससी परस्यू किया है, अब बाद में करियर ऑप्शंस देख रहे हैं, कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर करियर ऑप्शंस हो सकते हैं जिन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने अपना बैचलर्स किसी और स्ट्रीम में किया है उनके लिए भी, क्योंकि ये जो करियर ऑप्शंस है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी फील्ड से हो, आप इन पर्टिकुलर करियर ऑप्शंस को परस्यू कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं एमबीए, जी हाँ, तो अगर आप बीएससी से हैं, अगर आपने बीएससी परस्यू किया है कहीं ना कहीं और अब पर्टिकुलरली बिजनेस मैनेजमेंट में ही जाना है, बिजनेस मैनेजमेंट ही संभालना है, इंटरेस्ट है, तो एमबीए भी आप परस्यू कर सकते हैं। बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ही, और साथ ही साथ इसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और स्ट्रेटजीज, तमाम चीजें जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सभी से रिलेटेड चीजें जो हैं आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हो गया, पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड एमबीए प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि एमबीए इन डेटा साइंस हो गया, या फिर आईटी हो गया, या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो बेसिकली स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट पर फोकस करती हैं और बिजनेस के विद इन ही फोकस करती है, बिजनेस मैनेजमेंट के विद इन ही यहाँ पर जो है तमाम चीजें जो है इंश्योर की जाती हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं नेक्स्ट जो है वो है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये भी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रहती है इन कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, और साथ ही साथ अगर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं डेटाबेस मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस थ्योरीज पढ़ने में दिलचस्पी है, तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी मैनेजमेंट और इसी तरह के और तमाम रिलेटेड फील्ड्स जो हैं यहाँ पर ऑफर भी किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें मास्टर्स इन मैनेजमेंट, MIM जिसे कहते हैं, ये सिमिलर है एमबीए से, लेकिन ये टिपिकली उन ग्रेजुएट्स के लिए, या फिर मैं कहूँ रीसेंट ग्रेजुएट्स के लिए हैं जिनको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, जो पर्टिकुलरली अपना वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और आगे कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में, मैनेजमेंट में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो MIM मास्टर्स इन मैनेजमेंट जो है उनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, जिसमें बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स के बारे में जो है आपको यहाँ पर बताया जाता है। डेटा साइंस की बात करें, एक स्पेशलाइज्ड मास्टर्स प्रोग्राम होता है जिसमें डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स हो गए, या फिर मशीन लर्निंग, या फिर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, तमाम चीजें जो है डेटा साइंस से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर पढ़ाई जाते हैं। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी तमाम फील्ड्स हैं वो भी यहाँ पर पर्टिकुलरली आप कंसिडर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करें, ये भी एक स्पेशलाइज फील्ड होता है जो आपका कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस के तहत ही आता है। कंप्यूटर साइंस अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें भी अगर स्पेशलाइज्ड फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड चाहिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें एल्गोरिदम्स और मॉडल्स जो है बेसिकली उन्हें डेवलप करना होता है, और साथ ही साथ एक प्रेडिक्शन या फिर डिसीजंस होते हैं बेस्ड ऑन डेटा। तो ये तमाम चीजें जो हैं आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल होती हैं। कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस से रिलेटेड ही स्पेशलाइज्ड कोर्स करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग जैसे कोर्स के लिए भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, IFS या फिर RBI एग्जाम्स। तमाम ये जो बीएससी ही नहीं लेकिन और भी दूसरे स्ट्रीम्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट एजेंसीज ही कंडक्ट करते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज हो गया आपका, या फिर डिफेंस सर्विसेज हो गया इंडियन एयरफोर्स के लिए, या फिर IFS, या फिर सेंट्रल बैंकिंग जिसके RBI कहते हैं। तो ये तमाम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रिपरेशन तो चाहिए ही, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स और जीके की भी एक पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जीके की भी एक अच्छी नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। PGDM जिसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कहते हैं, तो मैनेजमेंट में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि बेसिकली जो भी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं उनसे थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म कोर्सेज यहाँ पर होते हैं, और कहीं ना कहीं स्पेसिफिक
स्किल्स पर फोकस करते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज या बिजनेस मैनेजमेंट के तहत अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस होता है। तो अगर आप जॉब मार्केट में कहीं ना कहीं एंट्री लेने वाले हैं तो उसके लिए आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपकी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज LLM, जिसे मास्टर ऑफ लॉज भी कहते हैं। वेल, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बेसिकली LLM भी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है लॉ के लिए। जो भी इंडिविजुअल्स, जो भी जिन्होंने LLB कंप्लीट किया है, उसके बाद भी आप LLM जो है यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही साथ लॉ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर ह्यूमन राइट्स लॉ, तमाम चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर वेरियस एरियाज में स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं, वेल मैं बात करूँ स्पेसिफिकली टॉपिक टॉप 10 करियर ऑप्शंस आफ्टर BSc नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जितने भी स्ट्रीम्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो आगे करियर ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, करियर ऑप्शंस, अच्छे करियर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, उन सभी के लिए ही ये वीडियो हेल्पफुल है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए साथ भी जो है वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिए। और इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्या करना है आपको, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.